नमस्कार जी, मैं मंजू और आज मैं आपसे केलनकोई प्लांट के बारे में बात करूंगी। अगर तो ये जिन फ्रेंड्स के घर में ये केलनकोई है वो समझ जाएंगे कि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। मेरे फेवरेट प्लांट्स में से ये भी एक है। और सबसे बड़ी बात, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो 1 हफ्ते के बाद भी आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो ये सकुलेंट प्लांट है, ये देखिए ये कितनी मोटी मोटी पत्तियां हैं। तो ये तो रही पानी, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये सर्दियों का प्लांट है। ये तो खैर वैसे सालों साल चलता है। मेरे घर में इसको लगे हुए 15-16 साल हो गए हैं। और जो फूल देता है वो सर्दियों में देता है। तो फूल इसका कहने को तो साल में ये एक बार ही देता है, पर इतने लंबे टाइम तक रहता है, पूरी सर्दियों भर इसमें फूल रहे। और ये पूरा सारा ही भरा हुआ था, जैसे नई नई इसमें बर्ड्स आती रहती हैं और खिलती रहती हैं। तो पूरी सर्दियों भर, और आज मई की 5 तारीख है। तो ये देखिए अभी भी इसमें फ्लावर्स हैं, ये देखिए। और ये तो वैसे कई कलर्स में होता है, येलो कलर में भी, और भी बहुत सारे रंगों में होता है, बट मेरे पास ये इसी कलर में है। तो मैंने ये 2 गमलों में लगा रखा हुआ है। और इसकी सबसे मज़ेदार बात होती है, जब इसमें फूल लगते हैं, सारा पूरा ये गमला ढका हुआ होता फूलों से। तो जैसे कि कुछ एक ब्रांचेज इसकी साइड में होती हैं, तो जैसे हमने दीवार के पास रखा है तो वो दिख नहीं रही हैं, तो हम इसको ऐसे यहाँ से, जैसे ये फूल ये सूख गया है, तो इसको ऐसे यहाँ से बस काट के 1-2 पत्ती रहने दें, तो आप पूरे गार्डन में कहीं कहीं दूरी पे ये फूलों के साथ ही इसको लगा दें, तो वो फूल भी आपके कई महीनों तक चलते रहते हैं। और एकदम से उसमें रूट्स आना भी स्टार्ट हो जाती हैं, और जब रूट्स बनती हैं तो वो प्लांट को अपने आप से एनर्जी देंगी। और ये जो पूरे फूल थे अब सूख गए हैं, और बस ये नए नए बीच में बर्ड्स आती रहेंगी और ये फ्लावर्स ऐसे खिलते रहते हैं। तो मैंने अपने पूरे गार्डन में थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये कटिंग कर करके सब लगा रखे हुए थे। बस जैसे यहाँ से ये फूल वाली ये पूरी ये ऐसी ब्रांच ले लो, और यहाँ साइड से ये ऐसे 2-4 पत्तियों के साथ ये ऐसे काट लो। और आप किसी भी गमले में, आपको खाली गमले की ज़रूरत नहीं है कि जैसे गमले में कोई और भी प्लांट लगा है तो उसमें आप लगा दो, तो बस साथ के साथ इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ के साथ उसमें फूल खिलते रहेंगे। और इसको आप बड़े पोट में भी लगा सकते हो, छोटे पोट में भी लगा सकते हो। ये बोतल में भी मैंने लगा रखा हुआ है, ये देखिए इसमें भी फूल लगे हुए हैं ऐसे। ये बोतल में भी मैंने ये लगा रखा हुआ है, ये देखिए ये बोतल में चल रहा है। तो आप इसको लगाना कैसे है आपने, तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास कोई अपने फ्रेंड के घर देख लो, अगर किसी के घर में है तो आप इसकी कटिंग ले सकते हो। कटिंग लेके आप इसकी कहीं से भी जैसे काट के ये छोटी सी कटिंग लेके, ये जैसे ये मान लो ये ले ली, ये कटिंग लेके आप सीधे आप मिट्टी में लगा दो। मिट्टी में आप लगा दोगे, और बस इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, और कुछ दिनों के बाद इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये चल पड़ेगा। एक तो तरीका हुआ इसका ये। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर किसी फ्रेंड के पास आसपास नहीं मिलता है तो आप नर्सरी से ले आइए। और नर्सरी अगर आपके पास बहुत दूर पड़ती है, वो आपको जाना भी पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, बट मानिए आप, वो आपको ये कोई महंगा सौदा नहीं पड़ेगा। जब इसमें फूल आएंगे इतने ढेरों और इतने महीनों चलेंगे, तो आपको इतनी खुशी होगी देख के, तो आप सोचेंगे हाँ हमने अच्छा किया कि ये प्लांट हमने अपने घर में रख लिया। तो फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये मैंने बता दिया, ऐसे लगाना है कटिंग करके। अगर आप ये कटिंग करके नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे पत्ती तोड़ सकते हैं इसकी, कोई भी एक पत्ती ले लीजिए, ये जैसे
ये पत्ती ले लीजिए और इस पत्ती को भी आप ऐसे, जैसे ये मेरे पास एक पॉट पड़ा है, इसमें बस ऐसे ही रख दीजिए। ये ऐसे मिट्टी में रख दीजिए और ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब जब इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे तो पूरे बंचेस बने हुए थे, तो मैंने साइड से निकाले, जो मेरे को सामने से दिखते नहीं थे, तो मैंने निकाल के गमले में, जैसे एक मैंने इस वाले पॉट में भी ये लगा दिया था। ये फूल तो इसमें सूख गए हैं। जो मैं तोड़ के लगाती हूँ वो भी काफ़ी टाइम तक रहते हैं, पर इनसे जो गमले में, एक्चुअल गमले में लगे हैं, उनसे तो थोड़ा कम टाइम चलते हैं। तो ये देखिए, तो इनकी पत्तियाँ ये अपने आप ही ये हरी भरी हो गई हैं, साथ के साथ बन गई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से इसको हटा दूँ, क्योंकि इस गमले में मैं उधर फ्रंट पे रखा है तो पानी बहुत देती हूँ, तो ये प्लांट तो मेरा, हाँ ये देखिए आप, ये रूट्स देखिए इसके, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसकी रूट्स देखिए बन गई हैं, ये ऐसे बन गई हैं। ये बस मैंने ऐसे ही लगाया था ये, क्योंकि इसके फूल मैंने कहा चारों तरफ मेरे को देखने को मिलेंगे, तो तभी से इसकी रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप देखिए। तो आप इनके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो और केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। केयर आपको बस, अब जैसे लू चलेगी गर्मियों में खूब, जैसे 47 तक टेम्परेचर पहुंचेगा। अभी तो मेरे यहाँ 45 चल रहा है, काफ़ी गर्मी है, तो भी इसके बावजूद भी अभी हरे भरे हैं। तो 47 पर जब जाएगा तो मैं फिर इनको थोड़ी छाया वाली जगह में रख लेती हूँ। तो ये आपके फिर सालों साल, मेरे तो इन दोनों प्लांट्स को कई साल हो गए हैं, 15-16 साल हो गए हैं इनको लगे हुए। एक इस गमले में लगा रखा और एक इस वाले पॉट में लगा रखा हुआ है। और अभी भी देखिए कितने ये फ्रेश फूल ये निकल रहे हैं, अभी इसमें आ रहे हैं, अभी पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनके एक बारी अगर आप नर्सरी जाओगे तो आपको ये कोई घाटे का सौदा नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर अपने घर में ये प्लांट लाइए और लगाइए और आप बहुत खुशी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि ये वीडियो जो मैंने इस पे बनाया है आपको आपके बड़े काम का था। और आपने, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ये वीडियो देख के आप ज़रूर ये प्लांट अपने घर में लाएंगे। और इनमें बहुत सारे कलर होते हैं, येलो भी होता है और मैरून भी आता है, और भी कई तरह के, मतलब इस प्लांट में आपको कलर मिल जाएंगे, बट मेरे पास तो यही एक ही कलर है। तो इसको आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, जैसे ये बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे ये मेरे पास छोटा पॉट है तो उसमें भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस बोतल में भी लगा सकते हो, छोटी सी बोतल में भी लगा सकते हो, आप देख रहे हैं ऐसे। और कोई इससे भी छोटा अगर आपके पास पॉट है तो उसमें भी आप लगा सकते हो। तो इसको लगाना बहुत ही आसान, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पत्ती से इसको लगाते हैं। अगर आप नर्सरी से लाओगे तो सबसे आसान तरीका होगा लगाने का। तो नर्सरी का प्लांट तो आपको पता ही होगा कि कैसे लगाते हैं। नर्सरी में जो बना प्लांट आता है तो वो पॉली बैग में होता है, उसका पॉली बैग हटाओ और सीधे आप गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाल के और उसमें लगा दो, और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, क्योंकि वो तो उसकी रूट्स ऑलरेडी मिट्टी में होती हैं, तो काफ़ी सारी मिट्टी होती है, तो आसानी से बस ऐसे लगा लो। तो बाकी अपने आपने अगर किसी के घर से लेना है तो आप एक पत्ती जैसे निकाल के, ये पत्ती तोड़ के मिट्टी में लगा सकते हो, तो फिर ये इस पत्ती में से यहीं से रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको कोई पानी की अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो भी आपको कोई समस्या नहीं है, तो क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगता है। तो दोस्तों, ये रही मेरे इस प्लांट के बारे में बात, और मुझे होप है कि ये कैलन कोई आपके घर में ज़रूर होगा। मेरा वीडियो देखोगे तो आप ज़रूर लगाओगे। और इसमें इतने ढेरों फूल आते हैं,
कि आपको ये भी नहीं होगा कि आपके घर में सिर्फ एक गमले में आपने लगाए तो उसी में फूल आ रहे हैं, या सिर्फ 2 गमले में आ रहे हैं। तो आप उनकी ब्रांचेस काट के अलग अलग गमलों में लगा दें, तो उनमें भी काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक फूल बने रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर मैं नई वीडियो के साथ किसी नई प्लांट पे बात करूँगी। धन्यवाद।